आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए जितने भी कर्मचारी हैं और जो ग्रुप डी और ग्रुप सी में काम कर रहे हैं, तो उनका लेबर वेलफेयर फंड के तहत कुछ पैसा डिडक्ट होता है सैलरी से, जैसे ईपीएफ और ईएसआई कटते हैं ऐसे ही। तो फिर उनके लिए सरकार ने योजना चला रखी है कई प्रकार की। बहुत से लोगों को पता भी होगा, आपको श्रम कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा ये योजनाएं चलाई गई हैं। और आप सब जानते हैं कि कटौती सबकी होती है, परंतु लाभ कोई कोई ले पाता है और उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को पता नहीं है इन चीज़ों का, या फिर किसी के पास सुविधा उपलब्ध नहीं होती, कंप्यूटर ज्ञान नहीं होता। और जैसे इसमें साइकिल, सिलाई मशीन, बच्चे के जन्म पर प्रसूति सहायता राशि, बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, शादी की वित्तीय सहायता और बहुत सी योजनाएं हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं अभी हम आपको बताएंगे। और यदि आप इन सहायता का, इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जैसे जो HRY लेबर के नाम से वेबसाइट है, ये हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की, तो आप इस पर जाकर भी इन योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। तो वेलफेयर बोर्ड के नाम से है ये, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड, और ये इस साइड में है हरियाणा वेलफेयर बोर्ड के जो लाभ दिए जाते हैं हरियाणा कौशल रोजगार HKR के कर्मचारियों को। तो इनमें वैसे तो लगभग 20 प्रकार के लाभ हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जो लगभग सभी ले सकते हैं। जैसे कि इसमें एक है अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, ये सभी के लिए है और जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही अंशदाता श्रमिकों के लड़कों व लड़कियों के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियाँ आदि खरीदने हेतु वित्तीय सहायता। तो इस पर देखेंगे हम इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस योजना में मासिक वेतन 27,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष की अवधि निर्धारित है और 31 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। यदि आपके बच्चे पहली से चौथी कक्षा तक पढ़ते हैं तो 3,000 रुपये मिलेंगे, और यदि 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ रहे हैं तो 4,000 रुपये मिलेंगे। तो इस योजना में जो जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए वो हैं सैलरी स्लिप है, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और एजुकेशन का प्रमाण पत्र, और राशन कार्ड, ESI कार्ड या PPP यानी कि फैमिली ID, और एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट। तो ऐसे ही हम दूसरी योजना है एक और, श्रमिकों के लड़कों व अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर शगुन के तौर पर वित्तीय सहायता। तो यदि किसी की शादी हुई है तो वो भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, और इसमें कम से कम 3 वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए, 27,000 से ऊपर वेतन नहीं होना चाहिए, और विवाह समारोह की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप देख सकते हैं, जो जो शर्तें हैं आप वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही इसमें है एक अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें भी देखते हैं क्या लाभ दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति योजना में 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को 10,000 रुपये, ITI में यदि एडमिशन ले रखा है तो 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष के लिए, 2 साल का है तो 20,000 अलग अलग सालों में। 11वीं 12वीं के बच्चों को 12,000 रुपये, और BA में है या पॉलिटेक्निक में है, CAD फार्मेसी में है तो उसमें 15,000 रुपये, और इंजीनियरिंग या B फार्मेसी के लिए 20,000, और सभी प्रकार के स्नातकोत्तर MA MSc डिप्लोमा BSc नर्सिंग के लिए 20,000 रुपये साल में एक बार दिए जाते हैं। तो इनके लिए भी निर्धारित तिथि 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर तक अप्लाई करना अनिवार्य है। क्या क्या और चीज़ें चाहिए इसमें सारा कुछ दिया गया है डिटेल में। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि इसमें है एक खेलों के प्रति हुआ अलग अलग, जैसे साइकिल की योजना है, तो साइकिल की स्कीम सिर्फ उनको ही मिलेगी जिनकी सैलरी या मासिक वेतन 20,000 से कम हो। यदि इससे अधिक है तो उनको नहीं मिलेंगे, और इसमें भी ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऐसे ही जो महिला हैं तो उनको इसमें सिलाई मशीन या सिलाई मशीन के पैसे मिलते हैं, और बच्चे के जन्म पर ये सहायता दी जाती है। और इसमें भी यही है कि 1 साल कम से कम होने चाहिए, और पहले 2 बच्चों पर ही ये मिलेगा, और लड़कियां हैं तो तीसरी लड़की पर भी मिलेगा। और यदि
फीमेल HKRN कर्मचारी है तो 15,000 मिलेंगे, यदि मेल है तो 12,000 मिलेंगे। और इन चीज़ों की ज़रूरत है: मेडिकल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप और फैमिली ID और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी CSC पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो और बाकी स्कीमें ये हैं, LTC है, लेकिन इनकी अलग अलग कंडीशन है। फिर भी यदि आप विवाहित हुए हैं, अभी नवविवाहित हैं, तो आप शादी की योजना का लाभ ले सकते हैं। और यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप बच्चों की छात्रवृत्ति की योजना का लाभ ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ पर भी लगा देंगे, इसके लास्ट में भी। तो आप हमें WhatsApp SMS करें, क्योंकि हम भी ऑफिस कार्य होता है या दिन में और काम होते हैं, तो हम भी फ़ोन नहीं उठा पाते लगातार। तो आप हमें WhatsApp SMS करके किसी भी योजना की जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या शर्तें हैं। फार्म अप्लाई करवाना चाहें तो आप फार्म अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे कोई भी काम करवाने के लिए ऑनलाइन वर्क कंप्यूटर इंटरनेट नाम से हमारी CSC है, गांव दुर्जनपुर में और उचाना में, नरवाना में। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देंगे और सबसे लास्ट में हम नंबर लगा देंगे कि आप अगर संपर्क करना चाहें तो हमसे संपर्क करके किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं, योजना अप्लाई करवा सकते हैं।